जो जगत की माता है वो मैं तुम्हारी माता हूँ। मुझ में प्रेम है, करुणा है, ममता है, तो तुम्हें ऐसा लग भी कैसे गया कि तुम बस पूजा किए जा रहे हो और मैं सुन नहीं रही? ऐसी बात नहीं है। अगर मैं सुनती नहीं ना तो तुम्हारा दीपक इतनी देर जलता नहीं। अगर मैं सुनती नहीं तो फिर तुम मेरे भजन नहीं कर पाते। मैं तुम्हें सुन रही हूँ, तुम्हें बुला रही हूँ, तुमसे प्रेम कर रही हूँ, तुम्हारे संघर्ष के इस दौर में तुम्हारा साथ दे रही हूँ और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते निकाल रही हूँ, जहां से दोबारा पीछे मुड़कर तुम्हें कभी देखना नहीं पड़ेगा। अब जाकर जो सद्बुद्धि तुम्हें मिलेगी ना, जो अब तुम्हें मिलेगा वो पहले कभी ना मिला था। हमेशा ये याद रखना कि मुझ तक पहुंचना मुश्किल हो ही नहीं सकता। मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए सब मेरे अंश हैं। मेरे बच्चों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि माँ तक पहुंचने का तरीका क्या है। और एक बात सुनो, जो भी तुम्हारे दुश्मन है ना, जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, उनसे तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही तो मैंने काली का रूप धारण किया है। और इसलिए मैं क्रोधित हो जाती हूँ। मेरे क्रोध का मतलब तुमसे क्रोधित नहीं होना है, वो उन लोगों से क्रोधित होना है जो पापी हैं। और उन लोगों का, दुष्टों का संहार करने के लिए ही मैंने ये रूप धरा है। इसलिए कभी मेरे इस काल का रूप से डरो मत। मैं तो माँ हूं तुम्हारी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि तुम जब भी मेरे पास आओगे ना, जो भी समस्या लेकर आओगे, बस मेरे पास आने तक की देरी है। एक बार आओगे तो दोबारा आशीर्वाद लेकर जाओगे। वो समस्या मेरे चरणों में रह जाएगी और तुम उससे मुक्त होकर जाओगे। इसलिए मेरे मंदिर आया करो, कभी मेरे दरबार, जिस दरबार में आना चाहो वहां तुम्हें तो मैं बुला ही रही। सारे दरबार के सारे द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। मैं कब से आशा लिए देख रही हूँ कि तुम आओगे, मेरे दर्शन को आओगे। पर तुम हो कि हर बार इधर उधर, या तो कभी घूमने ही चले जाते हो। पर कभी कभी तुम्हें माँ का भी ख्याल आना चाहिए। और ये हमेशा स्मरण रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी इधर का उधर हो जाए, पर मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं ये मानती हूँ कि पूजा पाठ करते हो और फिर भी कष्ट झेल रहे हो, लेकिन अब तो उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। इसलिए अंत थोड़ा कठिन है, क्योंकि बदलाव हमेशा थोड़ा कठिन होता है। पर जो बदल कर आएगा उसमें तुम्हारे हिस्से में खुशियां ही खुशियां लिखी हुई हैं। तुम मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तुम कर पाओगे। मैं शक्ति देने के लिए ही तो तुम्हें बुला रही हूँ। तुम आओ एक बार मेरे दरबार और फिर हर बार आओगे खुश रहो।